नाउ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें हमने क्या किया था कि हमें इक्वेशन गिवन थी, पॉलिनोमियल गिवन था, और हमने उसमें से जो उसके रूट्स थे वो फाइंड आउट किए, जो उसकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए, और फिर उनको उसमें हमने रूल लगाकर उसको सेटिस्फाई किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। हमें ज़ीरोज़ गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है उसकी हेल्प से। तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसमें हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ गिवन है। अल्फ़ा है हमारे पास में 1/4 और बीटा इज इक्वल टू है -1। ठीक है, तो इनको हम यूज़ करेंगे। तो आपको ये पता है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होती है। अल्फ़ा का रूल क्या होता है? -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। इन्होंने यहाँ पे ज़ीरो सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है इसमें, इन ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ है ये। अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, ये है 1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वेट करेंगे। -b/a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसे कंपेयर करो तो हमारे पास में होगा -b इज इक्वल टू 1, -b इज इक्वल टू -1। -b इज इक्वल टू 1 है ना, तो b इज इक्वल टू -1 हो गया, और a इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो हमें तो a की वैल्यू कंसिस्टेंट करनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे? c/a को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -4/4। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई -4 और a की वैल्यू आ गई 4। अब a की वैल्यू तो दोनों के पास में 4 है, तो हम अब इन्हें यूज़ करके अपनी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। b की वैल्यू पता है, a की पता है और c की भी पता है, और इक्वेशन वो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c। तो ax² की वैल्यू क्या बनेगी? 4x² प्लस b की जगह हमारे पास में आ जाएगा -1x प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। तो ये इक्वेशन आ गई 4x² - x - 4। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू गिवन है? अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है आपको √2, और अल्फ़ा बीटा गिवन है 1/3। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b/a मतलब -√2, √2/1। ठीक है, -b इज इक्वल टू √2 होगा, तो b इज इक्वल टू -√2 हो गया। ठीक है, और a इज इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन अब देखेंगे ना हम अल्फ़ा बीटा में, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है c/a। c/a हमारे पास है 1/3। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों को कॉमन बनाना है ना, तो इसीलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास में? b इज इक्वल टू 3√3 3√2 -3√2, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और अल्फ़ा बीटा से हमारे पास क्या आया? c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 3, यानी कि a की वैल्यू तो 3 आ गई, c की 1 आ गई, और b की क्या आ गई आपके पास में? -3√2 आ गई। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया? ax² प्लस bx प्लस c। ax² की जगह आ गया 3x² प्लस की जगह आ गया आपके पास में -3√2x + 1। ये आ गई आपके पास में पॉलिनोमियल आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यह इज इक्वल टू 0 है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू √5 अपॉन ए कर सकते हो आप इसको, ठीक है, √5 अपॉन ए हो गया। अब इसके पास अगर हम इसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास में b की वैल्यू क्या आई 0, a की वैल्यू क्या आई 1, और इस वाली इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा वाली से हमारे पास में c की वैल्यू क्या आई √5 और a की आई 1। तो a की वैल्यू तो सेम है दोनों के पास में, तो हमने क्या किया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, a की जगह क्या आ गया x² प्लस 0bx है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जो टर्म है x वाली ये ख़त्म हो जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √5। ये आ गया इसका इक्वेशन। अब है फोर्थ पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू भी 1, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा को आप कैसे डिनोट करते हो -b अपॉन ए, तो होगा -1/1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू भी 1 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा में से आपने फाइंड आउट किया -b इज इक्वल टू +1 हो गया और a इज इक्वल टू 1 हो गया, और अल्फ़ा बीटा से क्या आया c अपॉन a, जिसमें कि c आपका 1 हो गया, a भी 1 हो गया, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं इसलिए, तो ये आ गया। इसको हम इक्वेशन में पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1। तो ये आपकी फोर्थ पार्ट भी आ गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में क्या है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू +1/4, ठीक है। ये आ गया आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन ए, इसको क्या कहोगे -1/4, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है ये होता है 1/4, ठीक है। अब -b अपॉन ए को आप इसमें से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में क्या है b इज इक्वल टू क्या आएगा -1 और a इज इक्वल टू कितना आएगा 4। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/4, इसको हम कहेंगे c अपॉन ए, ठीक है। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई और a की वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो इसको हम फिर से पॉलिनोमियल बना देंगे इसका, और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 4x² माइनस x प्लस 1। सिक्स्थ पार्ट में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको पता है -b अपॉन ए होता है, इज इक्वल टू 4/1 कह सकते हैं इसको। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है, इसे हम 1/1 कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू तो 1 आ गया दोनों जगह, और b इज इक्वल टू यहाँ पे -4 आ गया और यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो हमने अपनी पॉलिनोमियल क्रिएट कर ली। ये क्या आ गया हमारे पास में x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।